साथियों भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। साथियों कोई लोग इनको जनजाति कहते हैं तो कोई इन्हें आदिवासी कहते हैं। ये लोग जंगलों, पहाड़ों एवं नदियों के किनारे पर रहते हैं। आज हम ऐसी जनजाति के बारे में बात करेंगे साथियों, जो कि अपने आप में उनकी संस्कृति और धरोहर को संजोए रखी है। साथियों नमस्ते, जोहार, मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रेक में। साथियों आज मैं बात करूँगा भारत में पाई जाने वाली कोरुकू जनजाति की। कोरुकू जनजाति या फिर कोरुकू आदिवासी समूह। साथियों कोरुकू की बात करूं तो कोर का मतलब होता है मानव और क्रू का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन या फिर मानव की। ठीक है साथियों, ये खेतीहर होते हैं। कैसे होते हैं? खेतीहर होते हैं। खेतीहर का मतलब साथियों, इनकी जो कोरुकू जनजाति है, कोरुकू आदिवासी समूह है, उसमें 80% जो निवास करने वाले लोग हैं, कोरुकू लोग हैं, 80% कृषि करते हैं। ठीक है, और 20% मजदूरी या फिर छोटा मोटा रोजगार करते हैं। ये तो साथियों कोरुकू जनजाति की बात करते हैं। साथियों मध्य प्रदेश में यह जनजाति बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में यह जनजाति बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, ठीक है, और पूर्वी निमाड़ एवं बुरहानपुर आदि जिलों में निवासरत है। ठीक है साथियों, कोर का मतलब होता है मानव और क्रू का मतलब होता है बहुवचन। साथियों एक खेतीहर जनजाति और 80% कृषि करती है ये जनजाति, और मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ एवं बुरहानपुर आदि जिलों में यह मुख्य रूप से निवासरत है। इस जनजाति के 3 भागों को में विभाजित किया है साथियों, बावरिया, रूमा और बंदोरिया। इसके भागों की अगर बात करें साथियों तो बावरिया, रूमा एवं बंदोरिया। ठीक है, बंदोरिया, बावरिया, रूमा एवं बंदोरिया। साथियों बावरिया की अगर हम बात करें तो ये बैतूल जिले के भेजदे में रहने वाले आदिवासियों को क्या कहते हैं? बावरिया कहते हैं। रूमा की अगर बात करें साथियों, रूमा की अगर बात करें तो अमरावली, महाराष्ट्र में जो कोरुकू समुदाय रहता है उसे रूमा कहते हैं। और बंदोरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं साथियों, तो पंचमढ़ी और चमोली क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी कोरुकू को क्या कहते हैं? बंदोरिया कहते हैं। साथियों ये थे इनके भागों के नाम। ठीक है, एवं इसके बाद अगर हम जानेंगे साथियों इनके उत्सवों के बारे में, उत्सव की अगर हम बात करें साथियों तो यह हिंदुओं के त्योहारों के साथ साथ कोरुकू जनजाति के उत्सव, हिंदू त्योहारों होली, दिवाली एवं होली, दिवाली, डोडवली, जिरोली तथा पाला मनाते हैं। डोडवली, जिरावली तथा पाला पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कोरुकू उत्सव में होली, दिवाली, डोडवली, जिरावली एवं जिरोली तथा पाला मनाते हैं। साथियों यहाँ होली का विशेष महत्व है। होली को ये लोग क्या करते हैं कि अलग प्रकार से मनाते हैं। होली का यहाँ पर एक दंत कहानी है साथियों। दंत कहानी की बात करें तो दंत कहानी इनमें ये प्रचलित है कि कोरुकू जनजाति के एक युवक को भीमला नाम का युवक था, उसको एक दूसरी समाज की लड़की से प्रेम प्रसंग हो जाता है। ठीक है, दूसरी कास्ट से, दूसरी कम्युनिटी
हाँ तो साथियों, ये जो भीमला नाम का युवक है उसको प्रेम प्रसंग हो जाता है एक दूसरी समाज की लड़की से, दूसरी कम्युनिटी या दूसरे समुदाय की लड़की से। तो इन दोनों का क्या था साथियों, होली की बात कर रहा हूँ साथियों, होली की एक दंत कविता है। तो इन दोनों में अपनी मर्जी से विवाह करना, ये लोग अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते थे, परंतु परिवार वालों की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाती। परिवार वालों ने इनको मना कर दिया। परिवार वालों को मना करने के बाद में क्या हुआ, भीमला जो कोरकू जनजाति का जो ये लड़का था, उसने सुबह उठ कर क्या किया, अपने आप को आग लगा ली। ठीक है, वही बात जो लड़की थी होलिका, जिसका नाम, लड़की का नाम था होलिका, उसने भी शाम को आग लगा ली। तो उस समय से लेकर अब तक ऐसे ही इनके समाज में, कोरकू समाज में, उनकी याद में एक कह सकते हैं कि कोरकू समाज में होली का पर्व एक प्रेम कथा के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ये सदियों से इनके यहाँ ऐसी मान्यता रही है, ऐसी परंपरा रही है। कोरकू समाज की बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है, ये तो एक दंत कविता थी। ठीक है साथियों, इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा एवं दूसरी एक परंपरा की बात करें साथियों, कोरकू जनजाति में कोरकू समुदाय अपने मृतकों को पितर एवं देवता की तरह मानते हैं। पितर एवं देवता की तरह मानते हैं। ठीक है, पितर एवं देवता की तरह मानते हैं। इसमें लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लकड़ियों के मृतक स्तंभ बनाए जाते हैं। मृतक स्तंभ मतलब हमारी समाज में इसको गाता बोलते हैं साथियों। मृतक स्तंभ जो हमारी समाज में गाता बोलते हैं, कई जगह पर गातला बोलते हैं, और कोरकू समाज में उसे मृतक स्तंभ को मुंडा कहा जाता है। ठीक है, कोरकू समाज में जो गाता होता है उसको क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है उनकी याद में, जिसे पूरे पर्व को क्या कहा जाता है? सिंडोली कहा जाता है। सिंडोली नाम का ये पर्व है। ठीक है साथियों, पिता एवं पितर एवं देवला के रूप में इनको मानते हैं। ठीक है, मृतक स्तंभ बनाते हैं। ये अनुष्ठान साथियों 3 से 4 दिनों का रहता है। ये अनुष्ठान 3 से 4 दिनों का रहता है। कौन से माह में रहता है? पुष माह में रहता है। पुष माह में यह अनुष्ठान रहता है। 3 से 4 दिनों का यह अनुष्ठान रहता है, पुष माह में रहता है। परिवार के लोग जंगल में साथियों के किसी साबुत यानी कोई से भी पेड़ को, सागौन का पेड़, सागौन के पेड़ को क्या करते हैं साथियों? सोमा डोमा का नाम लेकर मोली बनाते हैं। सोमा डोमा का नाम लेकर क्या किया जाता है? उनमें मोली बनाई जाती है, एवं मोली बनाने के जब बाद में पूजा की जाती है। सागौन के पेड़ की पूजा की जाती है। उसके बाद में, पूजा करने के बाद में उसको काटा जाता है, एवं काटने के बाद में उसका मृतक स्तंभ तैयार किया जाता है। ठीक है, मृतक स्तंभ तैयार करने के बाद में उसमें तरह तरह की आकृतियाँ बनाई जाती है। आकृतियाँ बनाने के बाद में जो भी मृतक है उनके जो क्या बोल सकते हैं उनको, उनकी जो प्रिय वस्तुएं हैं उनका चित्र बनाकर उसकी जो वो मृतक को मुंडा के रूप में वहाँ पर लगाया जाता है, मृतक स्तंभ में लगाया जाता है। साथियों, ये था कोरकू जनजाति का एक थोड़ा सामान्य परिचय। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एवं इसी प्रकार से आदिवासी समाज से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड चीज़ों को जानने समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।